दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेरिका और उसके गन को लेकर लव अफेयर के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से हाल ही में अमेरिका के अंदर हुई मास शूटिंग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और अगर नहीं सुना तो अभी 25 मई 2022 को अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल के अंदर एक मात्र 18 साल के लड़के ने उसके पास मौजूद बंदूक से न सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग की, बल्कि उस फायरिंग में उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले 19 बच्चों की मौत हो गई। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में 2 एडल्ट्स को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जो दुनिया में कहीं भी रहने वाले किसी भी पर्सन के लिए एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान एक शॉकिंग इंसिडेंस है। लेकिन अगर हम लोग अमेरिका के अंदर होने वाली मास शूटिंग के डेटा को देखें तो उससे हम लोगों को ये बात पता चलती है कि अमेरिका के अंदर ये जो मास शूटिंग है, मतलब कि बंदूक उठा के ऐसे ही लोगों को मारना, वो भी बिना किसी रीजन के, ये अमेरिका के अंदर एक कॉमन चीज है। इनफैक्ट अभी टेक्सास के स्कूल में जो मास शूटिंग हुई, इसके मात्र 10 दिन पहले बुफालो के अंदर भी इसी टाइप की एक शूटिंग हुई जिसमें तकरीबन 10 लोगों की जान गई। और अगर हम लोग इस साल के डेटा को देखें तो इस साल की शुरुआत से लेके अभी मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक, यानी कि 26 मई 2022 तक बीते 146 दिनों में अमेरिका के अंदर ऑलरेडी 213 मास शूटिंग के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। मतलब कि 213 अलग अलग लोकेशंस पे इंडिविजुअल पर्सन ने बंदूक उठाई और ऐसे ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। यानी कि हर एक वीक में अमेरिका के अंदर तकरीबन 10 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। और अगर हम लोग पिछले सालों के डेटा को देखें तो साल 2021 में अमेरिका के अंदर तकरीबन 693 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, साल 2020 में 611 इंसिडेंट्स हुए हैं और साल 2019 में 417 ऐसे मास शूटिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे इंडिविजुअल पर्सन ने बंदूक उठा के ऐसे ही लोगों को मारा है, जो अमेरिका जैसी स्वघोषित इंटेलेक्चुअल कंट्री और वहां के चतरे लीडर्स के लिए कायदे से डूब मरने वाली बात होनी चाहिए। क्योंकि यूं तो ये पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की किताब लेके जमाने भर का ज्ञान फैलते रहते हैं, लेकिन इनके खुद के घर में इनके खुद के लोग बंदूक उठा उठा के लोगों को मार रहे हैं। इसको सोल्व करने की इनकी उगत नहीं उठ रही। खैर, अमेरिका और अमेरिका के लीडर्स के डबल स्टैंडर्ड के बारे में किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से बात करेंगे, मतलब कि बहुत कुछ है बात करने के लिए। खैर, जो कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका के अंदर ये जो मास शूटिंग्स हो रही है, अगर हम लोग इसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करें तो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है जो कि इस पूरी की पूरी समस्या के लिए सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल है, और वो है गन, यानी कि बंदूक। क्योंकि अमेरिका की जो आबादी है उसको ना सिर्फ गन ओनरशिप का चस्का लगा हुआ है, बल्कि इंडिविजुअल सिटीजन्स द्वारा गन की ओनरशिप के मामले में अमेरिका 265 मिलियन प्राइवेटली ओन्ड गन्स के हिसाब से पूरी दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे आता है। इनफैक्ट अमेरिका के बाद सिर्फ यमन ही एकमात्र ऐसा देश है जहां गन की प्राइवेट ओनरशिप का नंबर बहुत बड़ा है। और यमन के अंदर इस नंबर का बड़ा होना समझ में आता भी है, क्योंकि वहां पे ना सिर्फ सिविल वॉर चल रही है बल्कि वहां पे हमेशा ही वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहती है। लेकिन अमेरिका वो देश नहीं है जहाँ पे वॉर चल रही है। हाँ, ये बात अलग है कि अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया में कलेश चलता रहता है, लेकिन अगर हम लोग इतिहास को देखें तो हम लोगों को अमेरिका के अंदर कभी भी ऐसा कोई बड़ा कलेश देखने को नहीं मिलता जिसकी वजह से अमेरिका के लोगों को इतनी बड़ी तादाद में गन रखना पड़े। अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका के लोग अपने पास इतनी गन्स रखते क्यों? तो दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा अमेरिका की जियोग्राफी और अमेरिका के इतिहास को देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इसके ऊपर बात करें उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है कुको एफएम। और ये जो कुको एफएम है, ये एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों को दुनिया भर की हजारों किताबें, किस्से, कहानियां, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ऑडियो बुक्स के फॉर्म में मिलती है, जिन्हें आप लोग काम करते हुए, घूमते हुए, जॉगिंग करते हुए, बैठते हुए, जब चाहे जहां चाहे सुन सकते हैं और अच्छा खासा नॉलेज भी गेन कर सकते हैं अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने देश के इतिहास के बारे में, दुनिया के इतिहास के बारे में। लव स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज, हजारों तरह की ऑडियो बुक्स मौजूद है यहाँ पे, और वो भी एकदम चिंदी के भाव में। क्योंकि अगर आप लोग इस ज्ञान 50 कूपन कोड के साथ में इस कुको एफएम के ऊपर साइन अप करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म की एनुअल फीस, जो कि वैसे भी मात्र 399 रुपीज पर ईयर है, उस पे आप लोगों को सीधे सीधे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि मात्र 200 रुपए साल में ज्ञान का ये जो पूरा का पूरा सागर है, इसे आप लोग अपने गागर में भर सकते हो। तो देर किस बात की, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। नाउ फिर से लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं अमेरिकन द्वारा अपने पास रखी जाने वाली इन गन के पीछे के कारणों के बारे में, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़े हैं, बहुत सारे ओपिनियंस पढ़े हैं। बट मैं आप लोगों को एक्चुअल इशू एकदम सभ्य भाषा में बताने के बजाय जो हम लोगों की भाषा है उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी अनस्क्रिप्टेड, ताकि ये जो कोर इशू है ये आप लोगों को समझ में आए। देखो, अमेरिका जो है ये कोई एक ऐसा देश नहीं है जो बरसों से मौजूद है। अमेरिका बना वहां पे हुई सिविल वॉर के बाद में, और अमेरिका जो है ये वो देश है जो इमिग्रेंट्स
से मिलके बना है, यानी कि उन लोगों से मिलके बना है जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अमेरिका आए। इतना ही नहीं, अमेरिका का जो एरिया है वो ना सिर्फ बहुत बड़ा है बल्कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे रहती है। मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई हम लोग इंदौर से देवास जा रहे हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब इंदौर खत्म हुआ और कब देवास आ गया, और अगर कोई दूसरा शहर भी हो तो हम लोगों को रास्ते में 50 गांव मिल जाएंगे। लेकिन अमेरिका का जो केस है ये थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे जो शहर हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है और बीच में जो नंबर ऑफ विलेजेस आते हैं ना सिर्फ उनकी संख्या कम है बल्कि वो बहुत डिस्टेंस पे भी मौजूद है। सो अगर आप लोग एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो तो आप लोगों को एक अच्छा खासा सुनसान एरिया देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, क्योंकि अमेरिका इमिग्रेंट्स से मिलके बना है, इस वजह से भले ही अमेरिका के लोग एक ही झंडे तले रहते हों और खुद को इस तरीके से प्रेजेंट करते हों कि ये लोग एक यूनाइटेड नेशन है, लेकिन अगर हम लोग अमेरिका को अंदर से देखें तो ये ना सिर्फ बहुत डिवाइडेड है बल्कि हम लोगों को अमेरिका में रहने वाले लोगों के बीच में ट्रस्ट की कमी भी देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पड़ोस में रहने वाला पर्सन कोई इमिग्रेंट है जो कि किसी दूसरे देश से आया है तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होगा क्या? ऑब्वियस सी बात नहीं होने वाला। आज हमारे यहाँ हमारे पड़ोस में मान लो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से कोई आके सडनली रहने लग जाए और भले ही चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से रहे, हमारा उसके ऊपर कोई ट्रस्ट ऐसे बिल्डअप नहीं होने वाला, हमेशा माइंड में डाउट चलता ही रहेगा। इतना ही नहीं, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा नेशन है और क्योंकि अमेरिका के सिटी और विलेजेस के बीच में बहुत मैसिव डिस्टेंस होती है, इस वजह से आज भले ही अमेरिका के अंदर मेजोरिटी सिटीज और मेजोरिटी विलेजेस के अंदर पुलिस स्टेशन हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तक भी एक ऐसा समय था जब अमेरिका के जो विलेजेस थे वहाँ पे ऐसा कोई पुलिस सिस्टम मौजूद नहीं था। वहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों को सिक्योरिटी के मामले में खुद के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था और इसी वजह से अमेरिका के अंदर आम पब्लिक द्वारा अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने पास हथियार रखने की ये परंपरा ना सिर्फ शुरू हुई बल्कि इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करके, जैसे कि सेकेंड अमेंडमेंट कहा जाता है, अमेरिका के अंदर अमेरिका के सिटीजन्स की गन ओनरशिप को लीगलाइज कर दिया। मतलब कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के लोगों को ये अधिकार प्रोवाइड कराता है कि वो ना सिर्फ अपने पास गन रख सकते हैं बल्कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका के लोगों से उनकी गन नहीं ले सकते। सो ये वो मेन कारण है जिसकी वजह से अमेरिका के लोग अपने पास में इतनी गन्स रखते हैं। इनफैक्ट अगर मैं गन्स को लेके अमेरिका के लोगों के ओपिनियन के बारे में आप लोगों को बताऊं तो आज की तारीख में भी अमेरिका के अंदर गन ओनरशिप को लेके जो लॉ है उसको लेके अमेरिका की लगभग 35% आबादी ये सोचती है कि जो लॉ बने हुए हैं उन्हें वैसा ही रहना देना चाहिए, कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। 11% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि भैया ये जो कानून अमेरिका के अंदर हैं गन ओनरशिप को लेके ये अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और लिबरल कानून होने चाहिए, मतलब कि सड़कों पे ठेला लगा के गन्स बेचनी चाहिए। इस टाइप के सोच के लोग भी हैं अमेरिका के अंदर, वो भी 11%, ऐसे 1-2% नहीं है। और तकरीबन 52% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि गन ओनरशिप को लेके अमेरिका के अंदर जो कानून है उन्हें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बट आम लोगों को गन की क्या जरूरत, आम लोगों के पास में गन नहीं होनी चाहिए, ये बात कहने वाले लोग अमेरिका के अंदर बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है भैया, ऐसे आसानी से नहीं मिलते। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि भैया चलो अमेरिका के लोगों को गन पसंद है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इन लोगों ने आम लोगों को गन रखने का अधिकार दे भी दिया, लेकिन जब अमेरिका के अंदर आम लोगों द्वारा गन रखे जाने की वजह से इस लेवल पे मास शूटिंग्स हो रही है तो फिर अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करते हुए ये गन वाली प्रॉब्लम को सोल्व क्यों नहीं करती। तो यहाँ पे नाम आता है NRA का, यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन, जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड अमेंडमेंट को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करने का काम करती है बल्कि ये अमेरिका के मेजोरिटी पॉलिटिशियंस को, रिपब्लिकन पार्टी के पॉलिटिशियंस भी और डेमोक्रेटिक पार्टी के पॉलिटिशियंस भी, सो ये एसोसिएशन अमेरिका के मेजर पॉलिटिशियंस को ना सिर्फ फंड करती है बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन मूवीज भी स्पॉन्सर करती है, टीवी शो भी स्पॉन्सर करती है, यूट्यूब चैनल भी स्पॉन्सर करती है और इस बात को इंश्योर करती है कि किसी भी सूरत में अमेरिका के अंदर ऐसा कोई भी कानून ना बन पाए जो अमेरिका के लोगों की इस गन ओनरशिप को लिमिटेड करे, क्योंकि गन सेलिंग अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस है और ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज्यादा पावरफुल है इस बात का अंदाजा आप लोग सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि बराक ओबामा के शासनकाल के दौरान जब अमेरिका के अंदर मास शूटिंग हुई और बराक ओबामा ने इसके ऊपर कठोर निर्णय लेते हुए अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोगों की गन ओनरशिप के ऊपर लिमिटेशंस लगाने की कोशिश की, तो वो बंदा अपनी लाख कोशिशों के बावजूद ये नहीं कर सका। इनफैक्ट उस बंदे की लाचारी का आलम
ये था कि वो बंदा पब्लिकली लाइव टेलीविजन पे अमेरिका की जनता के सामने रो दिया, लेकिन ये कानून पास नहीं करवा सका। मैं यहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। मतलब वो बंदा रो दिया, लेकिन अमेरिका के लोगों की गन ओनरशिप के ऊपर लिमिटेशंस नहीं लगा सका। आप अंदाजा लगाओ कि ये जो NRA नाम की ऑर्गेनाइजेशन है कि उसने अमेरिका के प्रेसिडेंट को लाचार बनाते हुए रोने पे मजबूर कर दिया। इसी वजह से इतने बड़े लेवल पे मास शूटिंग्स के होने के बावजूद भी अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोगों की ये जो गन ओनरशिप है, इस पे पाबंदी लगाने के बजाय हमेशा ये बात होती है कि जब भी कोई बंदा या बंदी गन खरीदने के लिए जाएगा या जाएगी तो बहुत स्ट्रिक्टली उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। ये लोग सिर्फ स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन गन ओनरशिप के ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहे। बट स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक भी आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा सकता। चलो, क्योंकि भैया चलो मानो आज मैं गन खरीदने के बारे में सोचता हूँ। आज की तारीख में अगर आप लोग मेरा बैकग्राउंड चेक करोगे तो मैंने मेरे पूरे जीवन काल में एक ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं तोड़ा, आज तक कभी मेरा चालान ही नहीं कटा। बट कल को मान लेते हैं मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है और उस मुसीबत की वजह से मुझे ऐसा लगने लगता है कि साहब मेरी ये जो जिंदगी नरक हुई पड़ी है इसके लिए दुनिया जिम्मेदार, और अब समय आ गया है कि मैं दुनिया की अक्ल ठिकाने लगा और ये सोच के मैं गन उठाता हूँ और जाके लोगों को मार देता हूँ। तो अब ऐसे में आप कैसे मुझे रोकोगे? और अमेरिका के अंदर ये जो मास शूटिंग्स हो रही है इसमें 95% केसेस में सिर्फ एक इंडिविजुअल आदमी का फ्रस्ट्रेशन ही निकल के आता है। इसको आप बैकग्राउंड चेक की मदद से कैसे कंट्रोल करोगे और कैसे इंश्योर करोगे कि गन खरीदने वाला बंदा आगे चल के मास शूटिंग नहीं करेगा? ये प्रॉब्लम है। हमेशा जब भी अमेरिका के अंदर मास शूटिंग होती है तो इस बात को लेकर टीवी के ऊपर डिबेट की जाती है कि साहब हम लोगों को थोड़ा सा अब और स्ट्रिक होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, हर तरीके के रांडी रोए जाते हैं, लेकिन लास्ट में जाके होता कुछ भी नहीं। अब इस बार क्या होगा? क्या ये लोग अपने यहाँ मौजूद इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।